केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को ये कहा गया है कि मेक शिफ्ट हॉस्पिटल्स तैयार रखें और इसी तरफ कदम बढ़ाएं, क्या करना है? देखिए, इसमें कहने को कुछ खास बचता नहीं है। मैं अभी भी मानता हूं कि दूसरी लहर के बाद के मचे हाहाकार से शायद सरकार और सरकारों को जो सबक लेना चाहिए था उसमें चूक हुई है। मध्य रास्ते आप पीठ थपथपाने लगते हैं, बड़े बड़े इश्तहार देने लगते हैं, तो जिस सरकार और जिन सरकारों का पूरा कारोबार इश्तहार पर होना, वो महामारी से नहीं लड़ पाएगी। अभी भी वक्त है। एक तरफ तो आप बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं और दूसरी तरफ नाइट कर्फ्यू का स्वांग रचते हैं। मैं समझता हूं कि ये विरोधाभास पूरे देश को भारी पड़ रहा है। इसको रिजॉल्व करिए, ये सामूहिक जिम्मेवारी है। सर, उत्तर प्रदेश चुनाव तो यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की। ये फ्री वाला जो ये इस तरह की घोषणाएं हर चुनाव में किसी न किसी पार्टी की तरफ से होती है? नहीं, देखिए, फ्री में अगर जनता को रिलीफ हो रहा है, कम से कम फ्री में नफरत तो नहीं बांट रहे हैं ना, फ्री में वैमनस्यता तो नहीं बांट रहे हैं ना, फ्री में घृणा तो नहीं जा रहा है ना देश में, फ्री में टोपी और अब्बाजान की तो बात नहीं हो रही है ना। ये मैं समझता हूं कि अगर जो आम तौर पे चाहे हमारे किसान हो, निम्न आय वर्ग हो, उनके अंदर इतनी पीड़ा है, हाहाकार मचा हुआ है, उनको रिलीफ चाहिए साहब। अब कई लाख करोड़ का रिलीफ दे देते हैं बड़े बड़े धन्ना सेठों को, और जब बात आती है निम्न आय वर्ग के लिए तो किंतु परंतु की बौछार हो जाती है। मैं अभी भी कहूंगा कि योगी जी को भी फ्री में घृणा नफरत छोड़ करके इस रास्ते आना चाहिए। लेकिन सर, उसी बीजेपी और कांग्रेस दोनों को निशाने पे लेते हुए कहते हैं कि गरीबों का खजाना इन दोनों पार्टियों ने लूटा है और उसी खजाने की गर्मी जो है इनके ऊपर चली हुई है। देखिए, मायावती जी, प्रासंगिक तो बने रहना होगा ना। चुनाव है, आप प्रासंगिक नहीं होंगे तो चर्चा में कैसे? तो ये प्रसंगवश आया है। सर, चूंकि पंजाब में भी चुनाव होने और कल भी हालांकि इसका जिक्र हुआ था, वैष्णो देवी में जिस तरह से घटना घटी, आखिरकार क्या वजह है कि हम तमाम चीजों को करने के बावजूद इस तरह की चीजों से बच नहीं पाते? नहीं, मैं देखिए सीधी सी बात कहता हूं, हम बहुत रिएक्टिव मुल्क है। एक भगदड़ मचती है, कुछ मौतें होती हैं, 2 दिन उस पर चर्चा होती है कि क्राउड मैनेजमेंट, पुलिस मैनुअल में कि किस तरह से है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हों, आप एक जगह से रिलीज करें, जब तक वहां चोकिंग खत्म ना हो तब तक दूसरा जत्था ना जाए। ये सारी बातें ये 72 घंटे तक चलती हैं, फिर हम बिसरा देते हैं। असल में तय किया है ना कि हम श्रद्धालुओं को, वो जाते हैं भगवान के समक्ष, देवी के समक्ष आस्था के लिए। हमने सुरक्षा का भी काम देवी को ही आउटसोर्स कर दिया, भगवान को आउटसोर्स कर दिया कि भगवान बचा लेंगे। बचा भी लेते हैं, लेकिन कब तक? कुछ तो जमीन पर उतारिए पुलिस मैनुअल से क्राउड मैनेजमेंट को। सर, एक सवाल जो है जो कि पहले भी उठता रहा है, नॉर्थ ईस्ट में या दूसरे राज्यों में जो अस्त्रा लगा हुआ है उसको लेकर के हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि 2022 में कुछ डिसीजन ऐसा लेंगे, प्रॉब्लमेटिक डिसीजन लेंगे इस कानून को लेकर के। ये डिसीजन सीएम लेंगे या यहां लेना है दिल्ली में? और अगर दिल्ली में लिए जाने वाले चीजों की उनको जानकारी है और बीजेपी के बाकी लोगों को नहीं है, मंत्रियों को नहीं है, तो मुझे लग नहीं रहा कैबिनेट कहां बैठ रही है, कहां डिस्कशन हो रहा है। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को लेकर के फोर्सेस के अंदर भी कई लोग चाहते हैं इसमें ये तब्दीलियां आए, रिपील किया जाए कई इलाकों से, और मैं समझता हूं कि उस दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। बहरहाल अगर हेमंतो जी को पता है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं फिर से कहूंगा कि बड़े भाग्यवान हैं कि 2 के अलावा तीसरे को भी कुछ पता है। सर, एक मुद्दा, ऐसे इंस्टीट्यूशन जिन पर KFCRA का कुछ मामला है और उसको सीज किया जा रहा है, क्या? देखिए, ये इस सरकार की नीति और नीयत से हम कई 7 वर्षों में हमने देखा है। इंस्टीट्यूशंस की बात तो छोड़ दीजिए, एनजीओज के साथ हुआ है, और इस सरकार को कई दफा अपनी लोक विरोधी नीतियों के कारण, गरीब विरोधी नीतियों के कारण एनजीओ के मोबिलाइजेशन का भी सामना करना पड़ा है। तो इनके पास तौर तरीके बहुत हैं कि फंडिंग का सोर्स ही खत्म कर दो तो मोबिलाइजेशन कहां से होगा। तब जबकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि हिंदुस्तान में कई अवसरों पर इन एनजीओज ने मैसिव इंटरवेंशन किया पॉजिटिवली, तो उस हकीकत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और एक माई वे और हाईवे वाले अप्रोच से चीजें नहीं चलती हैं, ये सरकार को समझना चाहिए। लेकिन ये सब तो सर टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं। इसलिए मैंने कहा इंस्टीट्यूशंस और एनजीओज के बीच में मैंने हाइफन किया।
हाइफन किया है उसी सोच के आधार पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।